सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा फैलाने वाला पाकिस्तान और पूरी दुनिया में झूठ बोलने वाला पाकिस्तानी मीडिया आज भारत पे उंगली उठा रहा है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी और पाकिस्तानी एनालिस्ट आमने सामने, और ये भारत को लेके करेंगे जबरदस्त और तीखी डिबेट। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सुन ले। मैं देखिए, मैं बड़ी जेन्युइन सी बात करूंगा। आप सहाफी हैं, मैं सहाफी नहीं हूं। आपको मेरे से बेहतर सहाफी की एथिक्स पता है। क्योंकि मैंने ये सहाफत का काम किया नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग का पता है। मैं एक बंदे को शेयर करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ हिज क्रेडिबिलिटी। ठीक हो गया। अब वो बंदे को मैंने शेयर कर दिया, उसकी कितनी खबरें जाली निकली। ठीक है। जब वो जाली निकली तो उस बंदे ने उस पर माफी नहीं मांगी या सॉरी नहीं कहा। मेरी बात तो सुन लेना, मेरी बात तो सुन लेना। उसने माफी नहीं मांगी, सॉरी नहीं किया, और जो वो करता रहा उसको उसने दोबारा रिमाइंड नहीं किया। आपको चाहिए क्या? आप समझती हैं कि दोबारा आपको उसका काम शेयर करना चाहिए? देखिए, पहले तो कोई ऐसी खबर इन लोगों ने नहीं दी जिनके आप नाम ले रहे हो। उन्होंने पहले कोई ऐसी खबर मैंने उनकी नहीं देखी जो गलत हो गई हो। हाँ, इस बार हुई है तो जाहिर है कि एज ए जर्नलिस्ट उसको डबल चेक किया जाएगा नेक्स्ट टाइम कोई भी बात होगी। और ऐसे तो हमारे लोग भी हैं, दो चार नाम आप भी जानते हैं, आपका भी मिलना जुलना लोगों से कि उनकी खबरें गलत हुई, फिर लोग उनके पीछे पड़ गए, ट्रोल किया गया, उनको क्या कुछ हुआ। एक दो बार उन्होंने माफी मांगी, एक दो बार उन्होंने माफी नहीं भी मांगी। तो ऐसा तो सर कभी कभार मीडिया में हो जाता है। अब अगर आप उसके पीछे लट लेके पड़ जाए। एक होता है मैडम, ये देखिए, ये जो आप लोग, ये सहाफियों का ये जो स्टाइल है ना, ऐसा कभी कभार हो जाता है। ये आप जरा फ्रेमवर्क समझें। ऐसा कभी कभार हो जाता है। कभी कभार होता है कि अगर आपने एक चीज जस्ट रैंडम शेयर कर दी। एक होता है कि आप सस्टेन्ड कैंपेन का हिस्सा हो। ये दो डिफरेंट चीजें हैं। एक होता है कि यू आर ए नैरेटिव मेकर, एक होता है कि यू आर समवन टू होम पीपल सब्सक्राइब, होम पीपल लिसन, वॉच, रिस्पेक्ट, एंड उनके जो नजरियात हैं उनको लोग जो है वो क्या उनकी जॉब नहीं है? दे शुड बी केयरफुल। क्या उनको सुने सुने ना मैडम, सुने तो सही, उनको केयरफुल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मुझे मेरे सामने 10,000 चीजें आती हैं एक्स पे ऊपर, मैं तो नहीं कभी किसी की शेयर करता। मैं जो अपना कमेंट करना है मैं कमेंट करता हूं। मैं कभी किसी की, मुझे कोई बता दे कि मैंने किसी बंदे की कोई चीज जो है वो ऐसी शेयर की हो जो ऑब्जेक्शनेबल हो, मुझे अगर देखें, ये मेरे ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना। आई एम ह्यूमन बीइंग, मेरी भी इंफॉर्मेशन को समझने की एक सलाहियत है। मैं ये तो नहीं कह रहा पायदन मैं सच भी शेयर करूंगा, मैं झूठ भी करूंगा। जिसको सच लेना है सच ले लो, जिसको सच और झूठ की बात नहीं है। आप बार बार सच और झूठ की बात कर रहे हैं। मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ कि हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सुनना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, देखना भी चाहिए। और जहां तक गलत न्यूज गए तो बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं उधर से भी खबरें गलत आ जाती हैं कई बार, लेकिन माफी तो नहीं मांगते। बहुत कम होते हैं जो माफी मांगे। और अक्सर पहले न्यूज़पेपर में भी आता था कि जी फलानी हमने खबर गलत दे दी, लेकिन वो कहते थे कि माफी कौन पढ़ता है। एक होता है खबर शेयर कर देना या फेक खबर उनसे चली जाए। एक होता है कैंपेन का हिस्सा होना, उस तरह की ऐसी कैंपेन्स का माजी में भी हिस्सा होना, वन बायस्ड ओपिनियन रखना, एंड देन अगर आपको पता चला है कि वो गलत उन्होंने चीजें शेयर करी हैं तो उसमें सॉरी करें। ऐसी चीजें जो हैं, हाँ, खैर उनको सॉरी कर देना चाहिए। देखिए ये चीज जो है, अब अगर वो सॉरी नहीं करते और उसकी वजह से, फॉर एग्जांपल, जिसने उस पाकिस्तानी बच्चे की तस्वीर चलाई है कि जी ये बंदा जो है ये फलाना है, और उसका कह दिया जी वो लाहौर की पता नहीं कराची की हमदर्दी यूनिवर्सिटी का पढ़ता है और फला, क्या उनको उस बच्चे की जिंदगी उन्होंने खतरे में डाली कि नहीं डाली? लेकिन किसने डाली है सर, ये तो अभी तक नहीं पता ना। ये तो नहीं मालूम कि किसी पाकिस्तानी ने किया, किसी इंडियन ने किया, किसी अफगानिस्तान वाले ने किया, किसने किया। लेकिन जहां तक हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशंस रहे, सर आपको लगता है कोई हिंदुस्तानी पाकिस्तानी से या कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तानी से माफी मांगेगा कभी? मैं बताता हूं। देखिए, पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर भी बहुत सारी फेक न्यूज शेयर की जाती है, ये नहीं कि नहीं की जाती, 2000% की जाती है। यार हमने तो नहीं कभी वो फेक न्यूज शेयर की।
हम तो नहीं अपने एक्स पे जाके कहते जी ये सही भी मैं चला रहा हूं, मैं गलत भी चला रहा हूं, गलत भी पकड़ लो, सही भी पकड़ लो। मतलब मैंने तो दोनों चीजें शेयर करनी है, मैं तो पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूं। सर गलत और झूठ और सच की बात नहीं हो रही, दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज की बात हो रही है। एक कमर चीमा बात कर रहे हैं और एक आरजू काजमी बात कर रही है, दोनों के शेयर होंगे, दोनों के किसने किसकी सुननी है वो बात हो रही है। और उस वक्त जो खबर चल रही थी वो इस हिसाब से चल रही थी कि यह सुनने में आ रहा है, किसी ने भी एकदम जाहिर इंडियन साइड से तो यही कहेंगे कि हाँ पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान ने ही किया है, वो तो अपनी बात करेंगे। लेकिन ठीक है, उनमें से एक आध को मैं समझती हूँ कि उनको एक अपना स्टेटस या अपने ट्विटर पे लगा देना चाहिए कि हमने मिसअंडरस्टैंडिंग में शेयर किया है या हमने गलत किया है। मैडम सुन लें, आप जो बात कर रही है ना वो कभी भी नहीं लगाएंगे। मैं भी इधर हूं, आप भी इधर हैं, बिकॉज अब अच्छा मजे की बात बताएं, जस्ट आप यू आर ए वेरी सीजन्ड जर्नलिस्ट। वो बंदा इंडिया से था, कितने मैसेजेस उन्होंने किए, उन्होंने कहा जी तेलंगाना पुलिस चीफ का एक मैसेज लगा दिया और उसके बाद खामोशी। अगर वो पाकिस्तान से होता तो कितनी ट्वीट आती, मुझे जरा खुद ही बता दे आप। कम से कम 1000 से कम तो नहीं आनी थी। और लिंक और फिर अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, उसामा बिन लादेन, ये वो इधर उधर हर चीज उन्होंने क्या उन्होंने शेयर कर देनी थी। सवाल ये है, देखिए हमारी कोई हिस्ट्री नहीं है कि हम दुनिया में कोई दहशतगर्द नहीं भेजते यहां से पैक करके। अगर एक बंदा, और फॉर एग्जाम्पल इंडिया भी नहीं भेजता, लेट्स बी क्लियर, इंडिया को वहां से बैठ के कोई बंदे तो नहीं ट्रांसपोर्ट करता कि जी उधर जाके जी आप ये कर देना। वो बंदा इंडिया से था, उस बंदे की पता नहीं क्या हिस्ट्री है, कौन है, उसके दिमाग में क्या था, कैसे था। पाकिस्तान की आपने कह दिया ना हमारी हिस्ट्री है, हम लोग इतने अपोलोजेटिक हैं, हमारी हिस्ट्री है जनाब, हम ऐसे हैं, हम मुतासर हैं। क्यों सर, वो उस ये हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये सब क्या है? तो यार सुने मैडम, हम मुतासरीन हैं, हम मुतासर हैं दहशतगर्दी से, हमने जाने दी है दहशतगर्दी की जंग में। और उस वक्त जो कश्मीर में हुआ, अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल ने वो किया है, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान डज नॉट सब्सक्राइब टू व्हाट द इंडिविजुअल्स डू। जो ऑस्ट्रेलिया तो बंदा इंडिया में जिसने ये किया है, क्या उसको इंडियंस उसको फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं? जो फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे एक इधर हमने वो पकड़ा कुलभूषण यादव, वो तो उसको लेने नहीं आए पीछे से यार, वो तो लोग तो जो अपना इस तरह के बंदे होते हैं कौन लेने आता है उनको। अबे चीमा एक बात बता, जब तू अपने चैनल पे इतना झूठ बोलता है, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, तब क्या तू माफी मांगता है? इतने महीनों से तू चिल्ला रहा है कि हमने भारत के इतने जहाज गिराए, भारत का इतना नुकसान कर दिया, पर तुम्हारे पास एक भी प्रूफ नहीं है। और दुनिया की सबसे बड़ी एग्जाम्पल पाकिस्तान की वो बेइज्जती है जो 1971 में हुई थी। बांग्लादेश बनने से एक दिन पहले तक पाकिस्तानी मीडिया ये चीख चीख के कह रहा था कि हम भारत को हरा देंगे, पर हुआ क्या? अगले दिन पाकिस्तान टूट के एक नया देश बन गया, बांग्लादेश। ये है पाकिस्तान की सच्चाई। पाकिस्तान वो ऐसा मुल्क है जो पैसे के नाम पे ना सिर्फ जमीन बेचता है बल्कि अपना जमीर भी बेचता है। पाकिस्तान ने डॉलर्स के खातिर इतने सारे दहशतगर्द पैदा किए और आज दहशतगर्द वो वापस पाकिस्तान में हमला कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी अब विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दे चीमा। ये बताइए ना कि आपके डिफेंस मिनिस्टर ने क्यों कहा कि हम 30 साल मिलिटेंट्स को पालते रहे और पैसा लेते रहे? आपके जो जनरल परवेज मुशर्रफ है उन्होंने क्यों कहा कि आपने मिलिटेंट्स तैयार किए अफगानिस्तान और कश्मीर के लिए? वो तो आपके बड़े लोग, मेरे जैसे छोटे जर्नलिस्ट ही बड़े बड़े लोग ये बात मानते रहे, तो आप कैसे इनकार कर रहे हैं? मैं कहता हूं हमारा मसला पता है क्या है? ये पाकिस्तान ने किया था कि ये अमेरिका ने किया था? पाकिस्तान ने पैसा तो पकड़ा था ना, फ्री फंड में हम कोई काम नहीं करते। आप पैसा लेंगे और उसके बाद आप कहेंगे तो अमेरिका कर रहा है। मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि ये बात करना इंतहाई घटिया हरकत लगती है मुझे। पैसा पकड़ा, पैसा पकड़ा, पैसा पकड़ा, क्या पैसा पकड़ा भाई हमने? पैसा पकड़ा सर, फ्री में किया। अच्छा, हमने अपनी स्पेस वैसे ही दे दी कि आप आइए और यहाँ से आके जो मर्जी कीजिए। मैं समझता हूं हम अपने आप को मलाइन करना अच्छा लगता है, बिकॉज वी आर वॉश्ड फॉर दिस। हमें मलाइन करना अच्छा लगता है। मैं सिंपल सी एक बात बताता हूं, एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये है कि दिस हैपेंड, एक स्ट्रेटेजिक ग्लोबल एनवायरनमेंट था, उसमें अमेरिका ने सोवियत यूनियन से कॉम्पीट करना था, वो अफगानिस्तान में उसने हमला कर दिया। अमेरिकन ने सऊदीज के साथ मिलकर, जो हम अक्सर कोट नहीं करते, आप हिलरी क्लिंटन की आधी बात करते हैं कि वाइपर्स ग्रो करेंगे बैकयार्ड में, लेकिन हिलरी क्लिंटन के इस एंगल को नहीं शेयर किया जाता कि वी इंपोर्टेड वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।
वो तो नहीं हम डिस्कस करते। हम कहते हैं वी ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड। तो वो जो वाइपर्स लेके आई थी, जिसकी वो बात मान रही है कि हमने वो वाइपर्स वहां से लाए, उसको इस खित्ते में छोड़ दिया, तो आप कहते हैं तो सर हम क्या है, हम भाड़े के गुंडे हैं क्या? हम कोई इस रीजन में भाड़े के गुंडे हैं कि हमें कोई पैसे देगा और हम कहीं जाकर फट जाएंगे, कहीं जाकर लड़ने लगेंगे? क्या हम किराए के टू हैं क्या? हम लोग क्या है फिर? आप कहेंगे कहता हूं आप जो मर्जी कहें, यू आर एन इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग, आपका एक कि हमने पैसे लिए और हमने उसके बाद यहाँ से अपने आप को इस्तेमाल होने दिया। आपको इस वक्त के सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। भाई मैं ये कहता हूं, मैं जो डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है ना, मैं समझता हूं कि उस वक्त की स्टेट की ये पॉलिसी थी कि ये जो हिलरी क्लिंटन ने कहा ना कि वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम को इंपोर्ट किया हमने और इस खित्ते में लाकर छोड़ दिया, ये उस वक्त का एक एनवायरनमेंट था, उसमें एनवायरनमेंट में चीजें डेवलप हुई, ठीक है, ये मैं समझता हूं। बाकी जो कुछ हुआ उसमें हम भी शराकतदार थे, सऊदी शराकतदार थे, अफगानी शराकतदार थे, और भी दुनिया के बहुत सारे मुल्क। हाँ तो सर ताली एक हाथ से नहीं बजती ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, अपनी गलती माने। बहुत सारे मुल्क जो थे वो मिडल ईस्ट के उसके शराकतदार थे, उसमें नॉर्थ अफ्रीका था, बहुत कुछ था, और वो बहुत कुछ क्रिएट किया गया और इस खित्ते के अंदर लोगों के साथ खेला गया। अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में लिटरेचर तैयार किया गया कि जिहादी कैसे बनाना है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम वो एक खित्ता छोड़ देते हैं। देखिए आप अगर स्ट्रेटेजिक अगर सर उन्होंने वो जिहादी भारत में क्यों नहीं बना लिया? उन्होंने वो जिहादी अफगानिस्तान या फिर वहां बांग्लादेश में क्यों बना लिए? हम ही क्यों उनको भाड़े के टट्टू नजर आए कि उन्होंने हमारे पर पैसा लगाया और जिहादी बना लिए? सर अपनी गलती मानेंगे तभी तो ठीक हो पाएंगे ना। ये क्या बात हुई? अभी आप देखिएगा ये जो इंडियंस पकड़े गए ना, ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों की वीडियो देखते होंगे, जो पाकिस्तानी मुल्ला माफिया जो वीडियोस बनाते हैं और जिसे कहते हैं ना दिमाग को करते हैं, वो ना निकला। मैं ये दुआ कर रही हूँ कि कहीं से पाकिस्तान का ये वाला लिंक ना निकला है कि जी वो हमारे लोगों बहुत। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और जिस तरीके से आरजू कासमी ने चीमा को एक्सपोज किया वो देख के आपको काफी मजा आएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने से लेटेस्ट दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।